नमस्कार। आज की ये चौपाई हमें मर्यादा का सूत्र सिखाती है कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। हम अक्सर घर में ये सुनते हैं कि निमंत्रण नहीं आया, हम तो नहीं जाएंगे, बस फोन पर ही तो कहा है, कार्ड तो भेजा ही नहीं। अरे ऐसे थोड़े बुलाया जाता है, लास्ट मोमेंट पर बस कह दिया। ये सब हमने जरूर सुना होगा। तो आज की चौपाई है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जायऊ बिन बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याणु न हुई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। श्री रामचरितमानस के बालकांड में आई ये चौपाई सामाजिक मर्यादा, आत्मसम्मान और विवेक का अत्यंत सूक्ष्म सूत्र प्रस्तुत करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ केवल व्यवहार की बात नहीं की, बल्कि जीवन की एक ऐसी परिस्थिति का समाधान दिया है जिससे लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी अवश्य गुजरता है। इस चौपाई का प्रसंग भगवान शिव और माता सती से जुड़ा है। सती जी अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ आयोजित यज्ञ में जाना चाहती है, परंतु शिव जी से बैर रखने के कारण दक्ष ने अपनी पुत्री को आमंत्रित नहीं किया था। तब भगवान शिव सती को समझाते हैं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना अनुचित नहीं माना जाता, क्योंकि वहां अधिकार और आत्मीयता का संबंध होता है। किंतु वो ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि जहां विरोध, उपेक्षा या तिरस्कार की भावना हो, वहां जाना कल्याणकारी नहीं होता, चाहे वो स्थान कितना भी निकट या अपना क्यों ना हो। आगे की कथा सर्वविदित है। सती जी के आग्रह पर शिव जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति तो दे दी, पर वहां उन्हें अपमान सहना पड़ता है। जब वो भगवान शिव का अपमान देखती हैं तो उसे सहन नहीं कर पाती और योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लेती है। ये प्रसंग केवल कथा नहीं, बल्कि विवेक की उपेक्षा का गंभीर परिणाम है। ये शिक्षा आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में रिश्ते, कार्यस्थल, सामाजिक समारोह और पारिवारिक कार्यक्रम, इन सब में अक्सर ये दुविधा होती है कि बिना आमंत्रण के जाना चाहिए या नहीं। कई बार मन करता है, मन के भीतर एक असहजता भी रहती है। मानस हमें यहाँ भावनाओं के स्थान पर विवेक को प्राथमिकता देने की सीख देता है। जहाँ हमें केवल सहन किया जा रहा हो, जहाँ उपस्थिति से प्रसन्नता नहीं बल्कि असहजता पैदा हो रही हो, वहां जाना स्वयं के आत्मसम्मान और मानसिक शांति दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। आज के युग में ये बात केवल पारिवारिक या सामाजिक संदर्भ तक सीमित नहीं है। कार्यस्थल पर, मित्रता में, यहाँ तक कि ऑनलाइन और सोशल स्पेस में भी ये फॉर्मूला लागू होता है। जहाँ आपकी उपस्थिति का स्वागत ना हो, बार बार जाने से ना संबंध सुधरते हैं, ना ही आत्मसम्मान बचता है। इस चौपाई का सार ये नहीं है कि संबंध तोड़ दिए जाएं, बल्कि ये है कि हर संबंध में मर्यादा और संतुलन बनाया रखा जाए। प्रेम, अपनत्व और अधिकार वहां तक शोभा देते हैं जहां तक उन्हें स्वीकार किया जाए। शिव जी का ये उपदेश हमें यही सिखाता है, जहां सम्मान न हो वहां आग्रह न करें, जहां विरोध हो वहां विवेक से दूरी रखें, और जहां स्वागत हो वहां संबंधों को पोषित करें। तो आज की चौपाई की ये सीख हमें अवश्य अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, जिससे हर तरह की दुविधा का अंत होगा। आज की ये चौपाई आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे रोचक प्रसंगों और चौपाइयों को गहनता से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।